पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया। अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि 21 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी राय दी, जिसमें 93% लोगों ने भगवंत मान के पक्ष में वोट किया। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में लोग अपने घर के आदमी को सीएम चेहरा बना देते हैं, लेकिन हमने अलग प्रक्रिया अपनाई। हमने पंजाब के करोड़ों लोगों से पूछा कि कौन सीएम चेहरा हो सकता है, जिसके बाद भगवंत मान को सीएम उम्मीदवार बनाए। अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान को गले लगाकर दी बधाई। इसके बाद भगवंत मान के समर्थन में जमकर नारेबाजी हुई और उनके समर्थकों ने जश्न मनाया। भगवंत मान ने कहा कि पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी, लोगों ने भरोसा किया, दोगुने उत्साह के साथ काम करूंगा। भगवंत मान ने कहा कि गरीबों के हक में कलम चलाऊंगा, किसी चेले के लिए नहीं। हम सबकी जिम्मेदारी सरकार बनाने की है, युवाओं को नौकरी देनी है, पंजाब को पंजाब बनाना है। पंजाब में ईडी ने राज्य के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के करीबी रिश्तेदार के घर पर मारा छापा। ईडी ने गैर कानूनी सैंड माइनिंग मामले में यह कार्रवाई की। सीएम चन्नी के करीबी भूपेंद्र सिंह हनी के पंजाब में 10-12 ठिकानों पर ईडी के रेड। आरोप है कि भूपेंद्र ने रेत खनन के ठेके हासिल करने के लिए कथित तौर पर पंजाब रियल्टर्स नाम की एक फर्म बनाई थी। कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर अभिनेता सोनू सूद का एक वीडियो किया साझा। वीडियो में सोनू सूद ने कहा, असली मुख्यमंत्री वो है जिसे जबरदस्ती कुर्सी पर लाया जाए और उसे बताना न पड़े कि मैं सीएम पद के लिए डिजर्व करता हूं। वीडियो में पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की तस्वीरें दिखाई गई। वहीं वीडियो को बाद में संकेत मिल रहे हैं कि पार्टी आगामी चुनाव में चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब में सीएम का चेहरा बना सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी का बयान, मैंने अपने बेटे के टिकट को लेकर मांग नहीं की, बेटा टिकट मांग रहा है, ये उसका अधिकार, बीजेपी के पास उसकी प्रोफाइल है, बीजेपी मंथन करेगी। संबित पात्रा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कि कल कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में मौलाना तौकीर रजा खान ने कांग्रेस को अपना समर्थन दिया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि डरी हुई सरकार की जांच एजेंसियों का सहारा लेती है। अखिलेश ने कहा कि पूरे यूपी में जिन किसानों के फसलों का नुकसान हुआ उनमें किसी को मुआवजा नहीं दिया गया। आज महंगाई के कारण किसानों की कमाई आधी हो गई। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के बिजली के बिल ज्यादा आए हैं वो आए और अपना नाम लिखवाएं और सपा की सरकार बनने पर उन्हें 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अखिलेश ने कहा कि जिसको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए वो अपना नाम लिखकर फॉर्म जमा करें। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना, इसे समाजवादी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके लिए कल से ही अभियान शुरू किया जाएगा। भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ेगी चुनाव। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने किया ऐलान। आजाद समाज पार्टी ने 33 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की। चंद्रशेखर ने कहा, मैं सरकार से कभी डरा नहीं, मेरा डर था कि विपक्ष के बिखराव की वजह से बीजेपी वापस लौटी है तो अच्छा नहीं है। सबको सत्ता से मतलब, लेकिन हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं एक युवा हूं और मैंने सिर्फ परेशानियों से लड़ना सीखा है, कोई व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं। मैंने 5 साल में बहुत कुछ देखा और खोया है। चंद्रशेखर ने अखिलेश यादव पर भी लगाए आरोप, कहा पहले 25 सीट का वादा किया था जिसे उन्होंने नकार दिया, लेकिन अब अगर सपा उनको 100 सीट भी देगी तो भी वो उनके साथ नहीं जाएंगे। न्यूज इंडिया से उत्तराखंड के सीएम धामी ने की बात, कहा पीएम के नेतृत्व में हो रहा देश का विकास, उत्तराखंड में फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में 16 लाख से ज्यादा युवाओं की नौकरी छिन गई। 4 करोड़ लोगों ने हताश होकर नौकरी की आशा छोड़ दी। प्रियंका ने आगे कहा कि योगी आदित्यनाथ इस पर न बात करते हैं न ट्वीट करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। युवाओं, आप रोजगार के एजेंडे पर डटे रहना। यूपी में चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, चुनाव में शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी और अनुदेशकों की नहीं लगेगी ड्यूटी। इन सभी को आयोग ने रिजर्व में रखने को कहा है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा देश को बांटना चाहती है बीजेपी। यूपी में बीजेपी से मुक्ति 1947 से बड़ी आजादी होगी। बीजेपी का यूपी में विकास का दावा झूठा है। जेएनयू कैंपस में पीएचडी स्टूडेंट से रेप की कोशिश, आधी रात को बाइक से आया था युवक। दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। गुस्से में आज जेएनयू स्टूडेंट्स का
प्रदर्शन। देश में पिछले 24 घंटों में 2,38,018 नए मामले आए सामने, जबकि 310 लोगों की कोरोना से हुई मौत। वहीं 1,57,421 मरीज ठीक हुए। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 17,36,628। वहीं अब तक 4,86,761 लोगों की गई जान। देश में बढ़ रही ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या। देश में ओमिक्रॉन के केस बढ़कर 8,891 हुए। पिछले 24 घंटों में देश में ओमिक्रॉन के 8.31% केस बढ़े। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू कोरोना से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। संक्रमित होने के बाद खुद को किया आइसोलेट। हरियाणा में कोरोना के 9,204 नए मामले आए सामने, 12 लोगों की मौत, जिसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,56,102 तक पहुंची। जम्मू कश्मीर में 2,827 नए कोरोना मरीज मिले। एक्टिव मामलों की संख्या हुई 17,928। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 31,111 नए संक्रमित मामले आए सामने, 24 लोगों की गई जान। मुंबई में 24 घंटे के भीतर 5,976 कोरोना पॉजिटिव निकले, 12 की मौत। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 27,156 मामले सामने आए, 14 लोगों की दुखद मृत्यु हुई। गोवा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक हफ्ते बंद रहेगा राजभवन, राज्यपाल के संयुक्त सचिव ने दी जानकारी। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मिले कोरोना के 2,499 मामले, 6 लोगों की गई जान। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 9,385 नए केस, 33 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का विवादित बयान, पीएम मोदी के लिए किया अभद्र भाषा का इस्तेमाल। नागपुर समेत कई शहरों में बीजेपी ने प्रदर्शन कर नाना पटोले की गिरफ्तारी की मांग की। नितिन गडकरी ने कहा, नाना पटोले ने जिस प्रकार की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया प्रधानमंत्री के लिए, वो निंदनीय है। पुलिस से विनती है कि पटोले पर एफआईआर दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाए। उत्तराखंड में बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने हरक सिंह रावत पर साधा निशाना का। अपने परिवार में ही उलझे हरक सिंह रावत अपनी बहू अनुकृति के लिए मांग रहे थे टिकट। दिल्ली, यूपी, बिहार समेत कई प्रदेशों में ठिठुरन भरी सर्दी का कहर जारी। मौसम विभाग ने अनुमान जताते हुए कहा कि अगले 2 दिनों तक राजधानी दिल्ली में ठंड से कोई राहत नहीं मिलने वाली। देहरादून में आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली ने बीजेपी और कांग्रेस पर साधा निशाना का। दल बदलू नेताओं ने तोड़े शहीदों के सपने, कुर्सी के चहेते नेताओं को जनता नहीं करेगी माफ। हरक सिंह की असलियत पहचान चुकी है जनता। हरिद्वार में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वकील अरुण भदौरिया ने कराया मुकदमा दर्ज। असदुद्दीन ओवैसी पर भड़काऊ भाषण देने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीएसपी। पार्टी ने 37 उम्मीदवारों की जारी की दूसरी सूची। हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन। चुनाव की तैयारियों पर किया गया मंथन, किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर रिटर्निंग ऑफिसर अंशुल सिंह ने राजनीतिक दलों के साथ किया संवाद। निर्वाचन आयोग के जरिए जारी किए गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा, सभी दलों के प्रतिनिधि अपने अपने प्रत्याशियों को बताएं कि चुनाव के समय कोविड गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य है। इसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। हरिद्वार में मां गंगा समाज सेवा समिति के पदाधिकारी और सदस्यों ने मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें नशा मुक्ति हरिद्वार बनाने के लिए पत्र लिखा गया। स्टार्टअप इंडिया महज 5 साल में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप मार्केट बना है। अब भारत से केवल अमेरिका और चीन आगे। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर बोला हमला का। पेशेवर अपराधियों को उम्मीदवार बनाकर सपा ने अपना वास्तविक चरित्र उजागर किया। सीएम योगी का अखिलेश पर निशाना। वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले चारों खाने चित। लखीमपुर हिंसा में मारे गए पत्रकार रमन कश्यप के भाई कांग्रेस में शामिल, लड़ सकते हैं चुनाव। दिल्ली के सुल्तानपुरी में चली गोलियां, एक शख्स की मौत, दूसरा घायल। दादरी से बीजेपी विधायक तेजपाल नागर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। कोविड नियमों के उल्लंघन का लगा आरोप। पंजाब में कांग्रेस में फूट। अब कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के बेटे ने की बगावत। सुल्तानपुर लोधी सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का किया ऐलान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय संघ के समकक्ष के साथ की बातचीत। व्यापार, निवेश और अन्य मुद्दों पर हुई चर्चा। पंजाब चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका।
गढ़शंकर से 2 बार के विधायक लव कुमार गोल्डी समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ी, कैप्टन के साथ मिलाया हाथ। यूपी चुनाव को लेकर एआईएमआईएम ने जारी की प्रत्याशियों की दूसरी सूची, 8 सीटों पर नामों का किया ऐलान। यूपी चुनाव को लेकर ओपी राजभर का बड़ा बयान, बोले चंद्रशेखर को मैं गठबंधन में अपने हिस्से की सीटें देने को तैयार। यूपी चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए सीपीआईएम देगी सपा का साथ, सीताराम येचुरी ने किया ऐलान। कोरोना काल के दौरान देश के 84% परिवारों की घटी कमाई, अरबपति अमीरों की बड़ी संख्या। टेक महिंद्रा ने खरीदी यूरोप की आईटी कंपनी, 2800 करोड़ रुपए में हुई डील। अमेरिका में कोरोना का कहर जारी, हर रोज 8 लाख से ज्यादा लोग हो रहे कोरोना संक्रमित, ओमिक्रॉन का मामला भी बेलगा। अमेरिका के उत्तर पूर्व और मध्य पश्चिमी इलाके में जबरदस्त बर्फबारी, 1.5 लाख घरों में बिजली सप्लाई रुकी, 1400 उड़ानें रद्द। नॉर्थ कैरोलिना में बर्फबारी में कार फिसलने से 2 की मौत। चीन पर लगा कोरोना से हुई मौत के आंकड़े छिपाने का आरोप, 4600 नहीं बल्कि 17 लाख लोगों ने गंवाई जानलेवा वायरस से जान। मॉडर्ना सीईओ का बड़ा बयान, ओमिक्रॉन से बचाव के लिए खास वैक्सीन मार्च तक आएगी। भूकंप के झटके से हिली अफगानिस्तान की धरती, 26 लोगों की मौत, कई घायल। रिक्टर स्केल पर 5.6 रही भूकंप की तीव्रता। फिलीपीन सरकार का बड़ा ऐलान, अनवैक्सीनेटेड लोग नहीं कर पाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, नियम तोड़ने वाले होंगे गिरफ्तार। उत्तर कोरिया ने सुनान नाम के इलाके से 2 और मिसाइलें समुद्र में दागी, 2 हफ्तों में 4 मिसाइल दाग चुका है तानाशाह किम जोंग। दक्षिण कोरिया और जापान ने जारी किया अलर्ट। रूस और यूक्रेन में तनाव के बीच ब्रिटेन का बड़ा फैसला, ब्रिटेन यूक्रेन को देगा एंटी टैंक हथियार। कनाडा ने अपने नागरिकों के यूक्रेन जाने पर लगाई रोक, रूस से नाटो देशों के बढ़ते तनाव के बीच कनाडा सरकार ने लिया फैसला। यूक्रेन की सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइलों और स्नाइपर टीम की तैनात करने में जुटाए रूस, बढ़ता जा रहा है युद्ध का खतरा। स्वीडन में 3 परमाणु संयंत्रों के ऊपर मंडराते दिखा ड्रोन, स्वीडन की सुरक्षा एजेंसी ने शुरू की जांच। टेक्सास के यहूदी धर्मस्थल में बंधक बनाने वाले की पहचान हुई, मारा गया शख्स ब्रिटेन का नागरिक। ब्रिटिश पुलिस ने 2 और लोगों को हिरासत में लिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की बड़ी मुश्किलें, जॉनसन के पूर्व सलाहकार ने लगाया आरोप, बोले पीएम जॉनसन को 20 मई की पार्टी के बारे में थी जानकारी। अबू धाबी में संदिग्ध ड्रोन हमले में 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत, 6 घायल। यूएई में भारत के राजदूत बोले मृतकों की पहचान के लिए अधिकारियों से कर रहे संपर्क। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस बोले निचली आय वाले देशों की मदद में विफल रही वैश्विक वित्तीय प्रणाली। बजट 2022 में शिक्षा क्षेत्र को बड़ी उम्मीदें, आवंटन 10% तक बढ़ाए जाने की उम्मीद। लाइफ इंश्योरेंस लेने के लिए कोरोना स्वाइवर को करना होगा 3 महीने का इंतजार। एलआईसी ने कोरोना सर्वाइवर के लिए किया नियमों में बदलाव। भारत के 99% सीईओज की राय, अगले 12 महीने में रफ्तार पकड़ेगी इंडियन इकोनॉमी। बीसीसीआई के पूर्व सचिव संजय जगदाले बोले केएल राहुल को सौंपनी चाहिए टेस्ट की कमान। बुमराह के साथ मैदान पर हुई तीखी बहस के बाद बोले दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज मार्को जेनसन का मैदान में हो जाती है गर्मागर्मी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले टीम इंडिया के उपकप्तान जसप्रीत बुमराह ने कहा कि मौका मिलने पर वो टेस्ट में भारत की कप्तानी करने को तैयार। नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन में नहीं खेल पाएंगे, फ्रांस की सरकार ने कहा नो वैक्सीन नो फ्रेंच ओपन। इंडिया ओपन चैंपियन लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट से वापस लिया नाम, थकान और ज्यादा खेलने के चलते लिया फैसला। आईपीएल 2022 की नीलामी में शामिल नहीं होंगे जो रूट का खराब फॉर्म से जूझ रही, अपनी टेस्ट टीम के प्रदर्शन को सुधारने पर देंगे ध्यान। रियल मैड्रिड ने एथलेटिक बिलबाओ को एक तरफा मुकाबले में 2-0 से हराकर स्पेनिश सुपर कप खिताब पर किया कब्जा। मॉड्रिच बेंजेमा ने दागे 1-1 गोल। 18 साल बाद टूटा एक्टर धनुष और ऐश्वर्या का रिश्ता। ऐश्वर्या सुपरस्टार रजनीकांत की है बेटी। धनुष ने स्टेटमेंट जारी कर तलाक की जानकारी।
आदित्य रॉय कपूर ने अपने डेब्यू OTT प्रोजेक्ट द नाइट मैनेजर की शूटिंग शुरू की। टॉम हिडलस्टन के किरदार में आएंगे नजर। अनुराग कश्यप ने सीक्रेट गेम्स 3 के फर्जी कास्टिंग कॉल का किया खुलासा। बोले, मैं स्कैमस्टर के खिलाफ करूंगा FIR। काफी दिनों से चल रहे विवाद के बीच कृष्णा अभिषेक ने की मामा गोविंदा के बारे में बात। बोले, फैमिली है, बात करके सब सॉल्व होगा। अंटावा के हुक स्टेप को देख छूट पड़ी थी अल्लू अर्जुन और सामंथा की हंसी। गणेश आचार्य ने साझा किया वीडियो। कोरोना की वजह से चिरंजीवी स्टारर आचार्य हुई पोस्टपोन। 4 फरवरी को रिलीज होने वाली थी फिल्म। छोटे बच्चे ने की गजब की एक्सरसाइज, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जान की परवाह किए बगैर चिड़िया ने अपने बच्चे का भरा पेट। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। गोलगप्पे खाती गाय और बछड़े का मजेदार वीडियो हुआ वायरल। लोग बोले, ये पानी पूरी का कमाल है। किसान ने अपनी भेड़ों के जरिए अपनी आंटी को अनोखे अंदाज में दी श्रद्धांजलि। 23 लाख से भी अधिक बार देखा गया वीडियो। जुगाड़ के जरिए अंकल ने तैयार की हाईटेक साइकिल। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो।